तू जो भी चाहे दे मेरे भगवान और तेरे फूलों से दिया तेरे हाथों से दिया तेरे फूलों से दिया तेरे हाथों से दिया देवकी नंदनाय प्रणत क्लेशनाशाय
जल्दी जल्दी पूजा कर लो ताकि कथा शुरू हो सके। जब तक तुम भैया एक भजन बोल ही दो, इनके दिल की निकल जाना। नरसी भगत ने वो बथुआ उगल पायो, पर मैया दशा देखो उस गरीबी की। वो गरीब कैसे हो गया? ऐसे ही गरीब नहीं हुआ, प्रभु के प्रेम में लुट गया। सब कुछ गंवा बैठा है प्रभु के प्रेम में, और आज स्थिति ये है कि उसके पास उस बथुए में डालने के लिए नमक भी नहीं। अलौना बथुआ ले जाने में बड़ी शर्म आ रही थी। सोचता जा रहा था, प्रभु क्यों इतनी देर लगाते हो? भगत की लाज चली जाए इससे पहले आ जाओ मुरारी। इधर भगत के दिल से आवाज निकली और उधर द्वारिका में द्वारिकानाथ बोलिए, द्वारिकानाथ की जय। माता रुक्मणी ने अभी भोजन की थाली लगाई, 56 भोग, और थाली छोटी मोटी नहीं लगती थी प्रभु की, बड़ी बड़ी। आज भी मंदिर में ऐसी ही बड़ी थाली में भोग लगता है। उस थाली में सोने की कटोरी, और उस थाली में नीचे सारे में परात थी बड़ी वाली, बहुत बड़ी वाली परात, उसमें सब हीरे जड़े हुए, चांदी के गिलास, चांदी सोने की चम्मच, और 56 कटोरी, 56 चम्मच, 56 व्यंजन थे पूरे। और इतनी स्वादिष्ट व्यंजन, दुनिया भर का सामान उसमें डाल के, मेवा इत्यादि। और माता स्वयं जो लक्ष्मी जी हैं, उनका ही स्वरूप रुक्मणी मैया ने भाव से प्रभु के लिए भोजन तैयार किया। और माता प्रेम से आज दीनानाथ के लिए भोजन लेके आई। प्रभु जी हो, इधर प्रभु को भोग लगाते हुए जैसे ही भोग लगाने को चले, एकदम कानों में आवाज आई, दीनानाथ मेरा नाई भूखा है, मैं कैसे खिलाऊं उसे ये बथुआ अलौना। बस उसी वक्त भगवान वहां से उनका ध्यान हो गया। रुक्मणी जी देखते हैं, हाय ये कहाँ चले गए? और भगवान कहाँ पहुंचे? नरसी का ही रूप ले आए, और नरसी बन के वह 56 भोग की थाली लेकर स्वयं नाई के पास पहुंचे। नाई ने देखा, अरे कैसे दिलदार हैं ये समधी हमारे सेठ जी के। कि देखो धोती 20 जगह से फटी, भगवान देखो स्वयं बिल्कुल वैसा ही रूप लेके आए, तो वही वस्त्र पहन के आए जैसे वस्त्र नरसी ने पहने। और नरसी का कुर्ता जो था वो कई जगह से फटा हुआ था, धोती फटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, अस्त व्यस्त उलझी हुई जटाएं बाबा जी थे, और बूढ़ा जर्जर शरीर। और भगवान बिल्कुल वैसे ही फटे हुए वस्त्र पहन के जर्जर शरीर में आ गए। अब बोले, आप हमारे मेहमान हो, राधे राधे, राधे राधे महाराज, राधे राधे, भोजन पाओ। जो भोजन देखा तो पहली बार ऐसा भोजन देखता का देखता रह गया। अरे राम, कहाँ से शुरू करूं? इतने व्यंजन तो मैंने जीवन में कभी सोचे भी नहीं, देखना भी बड़ी बात है। और मैं खा लूं? बोले खा लूं, सब मेरे लिए। बोले और आप ही के लिए तो लाए हैं। खाने लगाओ, देखता जाए, खाने में तो कम ध्यान। कितनी सोने चांदी से जड़ी हुई थाली, नीचे देखे तो हीरे, इतने हीरे कि उस थाली में लगा हुआ एक एक हीरे की कीमत ऐसी कि उसका एक हीरा भी मिल जाए तो इंसान सेठ बन जाए। कटोरियां देखे, चम्मच देखे, गिलास देखे, गजब की लीला। और देखता का देखता रह गया, भरपेट भोजन खाया।
और भोजन खा के नाव की आदत के भोजन के बाद बर्तन साफ करके और दे दे में भगवान को लौटा दे में। अब भगवान तो रूप लिए हुए नरसिंह जी का, से थाली और चम्मच और कटोरी सब उसमें सजा के धो धा के लाया। बोले लो नरसिंह जी आप अपनी ये थाली संभालो। भगवान समझ गए उसका भाव और बोले सुनो आप समझाने से आए हो, बेटी के यहाँ से कोई आता है तो विदाई करी जाती है। बोले हाँ सो तो है, अब नाई समझ रहा है कुछ ना कुछ रुपया पैसा थोड़ा बहुत मतलब मिलेगा मुझे, खाली ऐसा नहीं है खाली हाथ नहीं जाने देंगे। तो बोले सुनो हमारे यहाँ का एक रिवाज है कि हमारी बेटी के घर से जो आता है और जिन बर्तनों में खाता है उन्हें हम वापस नहीं लेते, वो बर्तन उसको विदाई में भेंट कर देते हैं, ये सारे बर्तन तुम्हारे हो गए। नाई ने सुना तो एक बार को तो यकीन नहीं हुआ, चक्कर आ गए। बोले कहा कहते हो महाराज ये सब मेरे? बोले हाँ सब तुम्हारे ले जाओ। और प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो। इधर बेचारा नरसिंह उसे तो कुछ मालूम नहीं, लेके मैया अलोना बथुआ आ रहा है और सब चाह रहा है कैसे कहूं कि आप ये भोजन कर लो। वो फिर भी कहना तो है कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। तो बड़े सकुचाते हुए बोला प्रभु मैं आपके लिए भोजन प्रसादी ले आए, आप ये भोजन ग्रहण कर लो। नाई तो अभी झटपेट खा चुका था। बोले अरे भैया कितना खाएं, इतना खिलाओगे तो हमारा तो पेट ही फट जाएगा। बोले कर लिया भोजन? बोले लो करा नहीं, और तुमने जो विदाई दी है हमें वो तो हमारी 7 पीढ़ी ना भूलेंगे। बोले हमने विदाई भी दी? हाँ कौन सी विदाई भूल गए? अभी तो आप दे के गए हो, अभी तो थोड़ी देर पहले आप हमें कितने प्रेम से भोजन करा के गए हो, और 56 कटोरी 56 गिलास 56 चम्मच और क्या थाली। बोले 56? हाँ हाँ 56 भोग अभी तो खाया हमने। सोचने लगा 56 भोग तो मेरे नारायण के लगते हैं, कहाँ है थाली दिखाओ तो। और जैसे ही थाली देखी समझ गए मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु मेरी लज्जा लग गए, मेरे प्रभु भोजन करा गए, मेरे प्रभु आप आए थे। अरे मैं भागा कहाँ रहा, मैं रोता ही रह गया और मेरे सरकार यहाँ भोजन जी मांग रहे। वो चिट्ठी रखी थी भगवान के चरणों में और भगवान ने वो चिट्ठी अपने पास संभाल ली। अब नाई जाने लगा। बोला ये तो बताओ महाराज कि आपके समधी से जाके क्या कह दे? तो कहता है कह देना जो आवेंगे तो लावेंगे। अब उसका अर्थ समझना, और जो लावेंगे तभी हम आवेंगे, यानी वो आएंगे तो भात जरूर लाएंगे और जब वो आएंगे तो ही हम जाएंगे। चला गया। और इधर नरसिंह आज अपनी करताल उठाई। साधु महात्मा अचानक कहते हैं अरे नरसिंह तुझे चिंता नहीं सता रही, इतनी लंबी पाती भेजी है, तुझे भाग भरना है। बोले तुम्हें क्या पता मेरा गोविंद क्या कर गया? बोले क्या कर गया? तो अपने आंसू पूछता जा रहा है और बड़े भाव से श्री राधे समझाता जा रहा है कि रोबे मत नरसिंह आज, ओ रोबे मत नरसिंह आज, हरी तेरी कर दे मेहमानी। रोबे नरसिंह आज हरी तेरी कर दे मेहमानी। रोबे मत नरसिंह आज हरी तेरी कर दे मेहमानी। अरे
है जूनागढ़ में। आज वो लाई अपने यहाँ जो नरसिंह जी के समधी हैं मनसा सेठ, उनके यहाँ पहुंचा। मनसा सोच रहे हैं अब आ रहा होगा भूखा प्यासा रोता हुआ। बोले क्या मेरा नाम लेके बुला रहा है वो? मनसा सेठ भी नहीं, सीधा मनसा। अरे ओ मनसा! उसने सोचा अरे भूखा मरा है, पागल हो गया बेचारा। बोले मनसा सेठ, बोले तुझे शर्म नहीं आती? अपने सेठ जी का नाम लेता है। अरे बोले काय के सेठ, तुमसे बड़े सेठ तो अब है। तुम्हारे पास दौलत थी तुम सेठ थे, आज हमारे पास दौलत है हम सेठ हैं। बोले दौलत कहाँ से आ गई? बोले तुम्हारे समधी ने विदाई दी। बोले विदाई? बोले दी। बोले दिखाओ। अरे बोले जाओ, तुम जैसे को क्यों दिखाएं? जिसने हमें भैका के भेजा था कि खाना लेते जाना घर से, तुमने तो हमें डरा के भेजा था, हम तो खाना लेके नहीं गए। अच्छा हुआ, और वहां जाके पता चला 56 भोग सोने चांदी हीरे मोती के बर्तनों में हमें। और सुनो, आज से हम तुम्हारी नौकरी छोड़ते हैं, आज से हम कहीं जाके व्यापार करेंगे और तुम्हारी जैसी रियासत हमारी हो। कह के चला गया। मनसा सेठ सोचे नाई पागल हो गया, समझ में कुछ बात नहीं है। इधर नरसिंह बंधुओं सबके पास गया, क्योंकि सबके यहाँ व्यापार में, व्यवहार में जैसे भी जरूरत पड़ी उसने खूब धन दिया। सबके पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं करी। फिर अंत में हार गया, भाई के पास गया, लेकिन उसने भी मदद नहीं करी। सोचने लगा कोई बात नहीं प्रभु, अब तो लज्जा आप ही के हाथों में है। और बंधुओं अपने एक मित्र के पास जिसका नाम है परसी पहुंचा, क्योंकि सोचने लगा जाना है तो गाड़ी का इंतजाम भी तो करना पड़ेगा, इतनी दूर जाएंगे कैसे? कहने लगे भैया तुम्हारे यहाँ 2 बैलों की जोड़ी और गाड़ी थी, आजकल चलाते हुए नजर नहीं आ रही गाड़ी। बोले गाड़ी देखो कैसी टूटी धरी। नरसिंह बोले टूटी धरी? बोले कतई टूटी धरी। जाके देखे तो उसके पंजर अंजर सब अलग अलग, गाड़ी तो बिल्कुल टूट। अब नरसिंह बोले कोई बात नहीं भैया, जोड़ जाड़ के रस्सी वस्सी लाओ, कुछ इंतजाम करो, यही गाड़ी को जुगाड़ करके मरम्मत। क्योंकि हिंदुस्तान तो देखो पहले से जुगाड़ टेक्नोलॉजी गजब, हिंदुस्तानी कभी हारे ना है भैया। अगर कोई चीज टूट जाए जोड़ लेंगे, तो रस्सी वस्सी लेके कुछ लोहे के तार लेके जैसे तैसे करके गाड़ी सही कर। बोले भैया बैल तो बताओ। बोले बैलन की मत पूछो, एक बैल तो थोड़ा खराबी हो रहा है, लेकिन दूसरा इसकी जोट का जो बैल है वो 2 दिन से टकरा रहा और बार बार मूर्छित हो जा रहा, ना जाने क्या हो गया उसको। उसने कहा अच्छा दिखाओ, हमें दिखाओ, क्योंकि नरसिंह के पास कोई और साधन नहीं है। और गया और प्रेम से गोविंद गोविंद ऐसा कह के उसके ऊपर हाथ फिराने लगा। देखो कण में भगवान देखते हैं संत, और गोविंद गोविंद कह के जैसे ही हाथ फिराया, अचानक से क्या हुआ, भगवान को दया आ गई और भगवान की शक्ति उस बैल में प्रवेश कर गई और वो बैल एकदम जी उठा, खड़ा हो गया। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बोले देखा भैया प्रभु के नाम से बैल भी स्वस्थ हो गया, अब तो हमारे प्रभु जरूर हमारी लज्जा रखेंगे। और अब सब साधु संत तैयार हो गए, सज रहे हैं महात्मा जी। और कैसे सज रहे हैं कि पहन के लाल लंगोट, भैया बिल्कुल रख दो, कथा में तो यूज नहीं करो। कि पहन के लाल लंगोट रेत में लोट और रज मल लई तन में, और ले जटा जूट तैयार है पल में। लाल लाल लंगोट पहन लिए और रेत में रज में लोट रहे हैं
दवाई है जग छाया बदन गवाई है और सुल्फा चिलम उठाई है और सुल्फा तिलक उठाई है और लंबो तिलक लगाई है और लंबो तिलक लगाई बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तैयार हो गए सभी महात्मा, सारे के सारे गाड़ी में बैठ गए। जब पुरवासियों ने देखा, नगर वासियों ने देखा तो कहने लगे कि आज नरसी पागल हो गया, बेइज्जती कराने के लिए जा रहा है। तुझे शर्म नहीं आती नरसी? तू क्यों ऐसी दशा में महात्माओं को लेकर समझाने में जा रहा है? सो और जो बाबा साथी थे कहने लगे नरसी कहा करें, रुक जाएं भैया। बोले क्यों? क्योंकि देखो बेइज्जती हो जाए क्या फायदा है, सब लोग मने कर रहे हैं, कैसे हमारे जन्म में थूक रहे हैं, कुछ बात हो गई। बोले अरे गोविंद पे भरोसा नहीं। तो बोले सुनो महात्माओं कि मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा गोविंद प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा गोविंद प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा गोविंद प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, गोविंद प्यारा है। बुरा मानो भला मानो, बुरा भला मानो, हमारा पंथ न्यारा है। बुरा भला मानो, हमारा पंथ न्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा गोविंद प्यारा है। मुझे क्या काम दुनिया से, मेरा गोविंद प्यारा है। और क्या कहता है? छोड़ कर हाथ दुनिया के फकीरी ले गई है। हाँ, फकीरी ले गई है। हमारा तो भरोसा है, हमें तेरा सहारा है। बोलिए बापे बिहारीलाल। कहा मुझे क्या काम दुनिया से। देखो जो सच्चा भगत होता है बड़े ध्यान दे के सुना। दुनिया का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भगत कभी लोगों की बात पे ध्यान नहीं देते, अपनी धुन में रहते हैं और राधे राधे कहते हैं। गाड़ी का पहिया अटक गया गड्ढे में। अब बूढ़े बैल थे, बैल भतेरो खींचे खींचे
कमानी भी टूट गई। कमानी टूट गई तो महात्मा बोले लो, अरे बेलन को तो गाड़ी बाद में निकलवाएंगे, ये गाड़ी तो टूट गई। तो बोले गाड़ी टूट गई, हिम्मत क्यों हार रहे, रस्सी बांधो, जोड़ो, फिर से व्यवस्था करो। बोले रस्सी बांधो। अरे बाबा यहाँ जंगल में रस्सी कहाँ धरी, यहाँ कहूँ रस्सी उसकी नहीं है। बोले रस्सी नहीं है, कहूँ ना कहूँ से इंतजाम तो करना पड़ेगा। चारों तरफ देखे नरसिंह भगत, अचानक उनकी निगाह बाबा की बड़ी बड़ी चट्टान पे पड़ी। बड़े बड़े मुड़ा से बांधे, बोले मिल गई रस्सी। बोले कहाँ है रस्सी? बोले तुम्हारे चांद पे धरी। बोले हमारे चांद पे कहाँ है रस्सी? अरे बोले जी कहाँ रखी इतनी बड़ी बड़ी जगह? अरे इतनी ना होंगी, इतनी है जाएंगी, कहाँ फर्क पड़ेगा? भगवान क्या हमें जटांश के कारण ही प्यार कर रहे हैं? अगर इतने बाल ना रखोगे, एवं बड़े बड़े जूड़े बनाती हो, लो खोलो अपने अपने जूड़ा। और सब बाबा जी ने जूड़ा खोल दिए। महाराज कितनी लंबे केस, जितनी बाबा ना अभी थोड़ा सा चले थे, अब गाड़ी गड्ढे में अटक गई। गड्ढे में अटक गई, बूढ़े बाबा बार बार धक्का लगाने, बूढ़े बाबा के भला निकल गई। इधर बूढ़े बैल बार बार धक्का लगाने पर गाड़ी ना निकले। बोले नरसिंह जी, बोले हाँ ये तो मुसीबत करनी पड़ गई, अब कुछ और ही उपाय करो। बोले कहाँ उपाय करें? बोले सोचो, कछु ना कछु तो करना पड़े। बोले हम पे कोई उपाय से उपाय ना है, हम पे तो एक ही चीज है। बोले क्या? बड़े ध्यान देके सुनो भक्तों, जब कोई उपाय ना सूझे तो हरि को नाम ले लो, हरि को याद कर लो। और अपने अपने बाजे चिमटा ढोलक लेके उतर जाए गाड़ी में। बोले यही कीर्तन करो, गोविंद को याद करो, अब जो होगी वो जाएगा। और ले ले चिमटा ढोलक और भजन होने लगे और कहने लगे के रेत गाड़ी अड़ी मोटे बिपता पड़ी बंसी वाले ओ सावरिया शरण हम तुम्हारे। एक बार और कह दो राधे, अरे बूढ़े भगवान की जटान के लिए कह दो राधे। और जब भगवान ने ये तेर सुनी, तुरंत एक बाबा तुम बताओ कहाँ कर रहे थे? बोले भैया गाड़ी हाँक रहे। अच्छा तो कहाँ भयो? गाड़ी उंगली लगाई और गाड़ी अपनी जगह। बोले लल्ला तू तो जादू जाने। बोले हम तो सबका छू जाते हैं। अच्छा पर एक बात बताओ बाबा, तुम पे गाड़ी हाँकनी नहीं आ रही, बैलों को दोष। और भगवान ने जरा बैलों के ऊपर हाथ फेरा, उनमें शक्ति का संचार, एकदम हिलना के बैल तो ऐसे एकदम जैसे बिल्कुल जवान बैल हो। लल्ला तू तो गजब को रे, तो पे आवे गाड़ी चलानी। अब भगवान मुस्कुराए, बोले गाड़ी चलानी तुम्हें ना पता है बाबा, हमारा काम गाड़ी चलाना, हम सबकी गाड़ी चलाने। अगर हम गाड़ी ना चलाने तो कौन की गाड़ी चलाई ना? बाबा देखिए कैसे बालक है, सबकी गाड़ी यही चला रहा, और ये ना चला रहा तो अब वो क्या जाने कि जिसके प्यार में तुम पागल हो के आए वो सामने खड़ा। भक्त कई बार ऐसा होता है, बड़े ध्यान दे के सुनना। ये बात मैं जो आपको बता रही हूँ ये समझ लो पूरी भागवत का सार है। कई बार गोविंद आते और हम पहचान नहीं पाते। कभी हम मुसीबत में हो और अचानक से मदद मिल जाए तो लगता है कि न जाने कौन मदद कर गया, वो कोई और नहीं साक्षात भगवान ही। उस व्यक्ति को पता भी नहीं होगा जो मदद करने आया, मंत्रबद्ध चलाएगा, लेकिन उसके अंदर प्रवेश करके स्वयं नारायण ही अपने भक्तों की सदा मदद करके जाते, बस हम पहचान नहीं पाते। तो बोले भैया तुम्हें आ गए? बोले हाँ। अच्छा हम हाथ के दिखाएं? बोले दिखा लाना चल। अब झट सारे बाबा चढ़ के बैठ गए गाड़ी में और गोविंद उनकी गाड़ी चलाने लगे। और गाड़ी ऐसी चल रही महाराज। अब भगवान को बड़ा प्यार आ रहा, क्योंकि महाराज को अजीब सा लग रहा है जो सारे बाबा है, ये लाला को देख के इतना लाड़ क्यों आ रहा है। और भगवान सामने भगत की आत्मा पहचान रही है।
के नहीं पहचान रही और बार बार देखे और प्रेम में खो जाए। साक्षात गोविंद बड़े प्रेम से देखने लगे तो बोले बाबा एक बात बताओ, ये इतने भजन किसके लिए गा रहे थे? बोले तुम्हें ना पता, हम अपने प्यारे के लिए गा रहे थे। बोले अच्छा, प्यारे के लिए? और अगर कभी प्यारा तुम्हारे लिए भजन गा दे तो? बोले वो हमारे लिए भजन गाएंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है? बोले देखो बाबा, अगर तुम्हारे गोविंद आ जाते तो मैं बताऊं कौन सा भजन गाते और कहा कहते। अब जैसे ये सुना बाबाओं के दिल में हिलोर उठ गई। बोले हमारे गोविंद कहा कहते? लाला जरा जल्दी बता कहा कहते। तो सुनो बाबा, कि मेरे दिल में गई समाए समाए भगतन की भाव भरी भक्ति।
भगवान ने सोचा ये ऐसे ही नाचते रहे तो भात भरने कब जाएंगे। तो बाबा ने बोले बाबा तुमने कबू सिनेमा देखो। बोले सिनेमा हमने कबू सिनेमा ने। अच्छा भगवान कैसे गोविंद देखो हमारा जो ब्रिज को कन्हैया है ना वो रस से भरा है, छेल छबीला रंग रंगीला नैन नुकीला। किसी ने अच्छा मैंने एक YouTube पे अभी एक वीडियो देखी, इत्तेफाक से मेरा निगाह पड़ गई। उसमें भगवान नाच रहे थे, झांकी थी और एक लड़का बड़ी अजीब सी बात कर रहा था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम देवी देवताओं को नचाते, तुम नाचो, तुम्हारे सब परिवार वाले नाचे लेकिन देवी देवताओं को क्यों नचा रहे। तो सुनो, ऐसे लोगों के लिए अगर मेरी आवाज पहुंचे उस तक तो अच्छी बात है, क्योंकि ये कार्यक्रम YouTube पे भी जाएगा। हम देवी देवता को नहीं नचाते, देवी देवता हमें नचाते और हमारे ब्रज के कन्हैया साक्षात कोई फर्क नहीं करते, वो प्रेमी है, वो भगत है, भक्तों के साथ ही मगन। बोले हम तो दिखाते सिनेमा, बोले दिखा लाना कैसे वैसे वाह, बोले सारे ये कैसे सिनेमा। दासी बोली अच्छा लाती हूँ। और बंधुओं सास ने सुना तो वाकी तो आंखें पीछे ठुक गई। बोले अच्छा तेरी सेवा करें भिखमंगा जो वो लकट्टा वाई में जल के मर जाए। दासी पानी खोलाया बड़ा सा भगोना और गाड़ी में रखा और चल। और जैसे ही नरसिंह जी पहुंचे, नरसिंह जी ने कही आ गया पानी लाली, गरम है। बोले गरम, हाथ डाल के देख लो। और नरसिंह जी ने जो हाथ डाला, आह बेटा ये तो बड़ा गरम है, हाथ जल
बड़े तपस्वी हो। और कहने लगी कि जल तप करके बरसाए ले, और जल तप करके बरसाए ले। कि आज मेरी लज्जा पे बढ़ गई तो तबूरा उठाया और गोविंद को याद करने लगी कि गोविंद हे हरि, आज ऐसी बारिश कर दे कि इसको पता चल जाए कि तू मेरे साथ है। और देखो तुमसे तो ये बारिश की बरसात होने लगी। भगवान ने बचा ली। अरे रामा की शादी लड़की की बिगड़ जाएगी, और नहीं तो भगवान वाकी नंद की छोरी कोई बहा दे रहे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इधर आज भगवान सोच रहे हैं भैया कथा चलते हुए ऊपर न आया करे, कथा चलते हुए ऊपर ना, कथा में डिस्टर्ब होता है भैया। तो इनको कोई लोग व्यास जी अपनी शक्ति से बैठ जाए, हिम्मत नहीं है उनकी। यहाँ इतना करंट होता है, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं ये किसी दिन बहुत महंगी आप लोग को पड़ सकती है। गलती से भी व्यास जी फोटो नहीं हो रहे शादी के कि ऐसे पकड़ लो वैसे पकड़ लो पोज दे दो। अब तुम्हारा जी कर रहा है ना, तो जब कथा हो जाएगी तो खूब हमारे साथ पोज करवा लेंगे, हम गले में बाहें डाल डाल के खिंचवा लेंगे। लेकिन व्यास पीठ पर बैठे हुए व्यास जी गुरु का रूप है श्री सुखदेव भगवान का, जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी हैं, जो माया मोह से दूर हैं। और उन बाल ब्रह्मचारी की आप स्पर्श करो ये उचित नहीं। आपको ये दिखाई शरीर दे रहा है कि सामने स्त्री बैठी है, भगत आप लोग अच्छे हो के भाव से उसको समझते हो और मानते हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आज उदास थे नरसी, भोजन नहीं कर रहे थे। उसी वक्त भगवान ने देखा अरे नरसी कितने उदास हैं, तो कुछ फल लेके भगवान एक बालक का रूप रख के आए और नरसी को भोजन करवाने लगे और कहने लगे कि तेरे नैना क्यों भर आए, तेरे नैना जगह पड़ी है, सब भगवान का है। आप इतने प्यार से कथा सुन सकते हो तो इधर बैठ सकते हो आराम से, जा ना पाए। बोले आए तो हो गोविंद पर बड़ी देर से आए। तो भगवान मुस्कुराए और बोले अरे पगले, जब तेरे नाई को रास्ता नहीं मिल रहा था, घर नहीं मिल रहा था, तो मैंने ही उसे घर बताया। देखो आवाज नहीं चल पा रही भैया, और प्रभु के आगे हम भी हारे हैं। तो आइए एक लाइन में, तो आज भगवान ने भात भरा और दुगना भात, जितनी पाती आई थी उससे भी ज्यादा बड़ी पाती देकर उस भात में भंडारे भरे और भगवान ने आज असरफियों की वर्षा करवा दी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और जल्दी से गोविंद का जन्म करा दिया जाए। देखिए भैया, जन्म आज ना भैरव लाला का, लाला ने कैदी में करना आपको, तो ठीक है आरती करवा दीजिए। आरती कृष्ण कन्हैया की, अगर
तुम यशोदा कियो नंद घर मंगलाचार कियो यशोदा दूध पिवैया की आरती कृष्ण कर कृष्ण ने कंसासुर मारो श्याम ने भूमि भार तारो कंसासुर मारो कालिया नाग नथैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तों के रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तों के रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तों के रखवारे कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम भक्तों के रखवारे ओ यमुना दास रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की यमुना नाथ रचैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम यशोदा के भैया श्याम बलदाऊ के भैया कृष्ण तुम यशोदा के भैया श्याम बलदाऊ के भैया ओ वन वन गाय चलैया